जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कौन सा देश निपोन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जापान सही जवाब हो जाएगा। जापान का कैपिटल क्या है? तो टोक्यो। यहाँ की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? तो येन है। जापानी लोग अपने देश को अपनी भाषा में निपोन या निहोन कहते हैं। निपोन या फिर निहोन भी कहते हैं। उसका अर्थ क्या होता है? जापान का अर्थ भी सूर्योदय वाला देश होता है और निपोन का अर्थ भी सूर्योदय वाला देश होता है। दोनों का अर्थ सेम है। जापानी भाषा में उसको समझ लीजिए निहोन या निपोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन सेतु का निर्माण किस समुद्र पर किया गया है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अरब सागर पर सुदर्शन सेतु का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन अभी 25 फरवरी 2024 को किया गया। इसकी आधारशिला 2017 में रखी गई थी और यह बेट द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी, यहाँ द्वारिका मंदिर भी स्थित है। तो बेट द्वारिका और ओखा द्वीप के बीच यह मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। 2.3 किलोमीटर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी आधारशिला भी 2017 में रखी गई थी और उद्घाटन भी 2024 में 25 फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। उद्घाटन और आधारशिला दोनों ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 28 जनवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन ए 1 मार्च 1 मार्च। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, यह प्रश्न बन सकता है। तो थोड़ा हम लोग डिटेल समझ लेते हैं, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन वैज्ञानिक, जो फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, भौतिकी के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। और कहाँ किस पानी को देखा था इन्होंने? नीला रंग किस पानी को देखा था, किस सागर का पानी को देखा था, यह प्रश्न बन सकता है। तो भूमध्य सागर के पानी को देखा था। भूमध्य सागर से वो जहाज से आ रहे थे यूरोप से, तब उन्होंने भूमध्य सागर में जो पानी का रंग का परिवर्तन देखा, नीला रंग देखा था। उसी समय उनके मन में यह विचार उपजा था और इसी खोज के कारण, रमन इफेक्ट की खोज के कारण, जिसे रमन प्रभाव भी कहते हैं या रमन इफेक्ट भी कहते हैं, उनके नाम पर ही रखा गया इस खोज का नाम। इसी खोज के लिए 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ इन्हें 1930 में मिला था और 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने मैट्रिक पास कर लिया था। भारत रत्न का पुरस्कार इन्हें 1954 में मिला था। 1954 में इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। और 1930 में नोबेल पुरस्कार, और 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को। तो इसी की याद में हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अन्न उगाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अधिक अन्न उगाओ का नारा दिया था। कब दिया था ये भी समझ लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 में सिवान में हुआ था और इनका निधन 28 फरवरी को 1963 में हो गया था। 1963 में। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 28 फरवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि भी है। और बिहार के, यहाँ प्रश्न और एक बनता है, बिहार के नखास तालाब में नमक सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। नमक सत्याग्रह का नखास तालाब, बिहार के ही नखास तालाब में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो और इसी के नेतृत्व के कारण इनको 6 महीने की कारावास हुई थी, 6 महीने की जेल हुई थी। और भारत के पहली अंतरिम सरकार में, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में वे खाद्य और कृषि मंत्री थे, उसी दौरान इन्होंने अधिक अन्न उगाओ का नारा दिया था। पहले खाद्य और कृषि मंत्री अंतरिम सरकार में थे 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल जाएगा? ऑप्शन ए 2, यानी कि कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे गगनयान में? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
3 यात्रियों का एक दल जाएगा गगनयान मिशन में, जिनका कि चुनाव हो चुका है। गगनयान मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों का 3 दिवसीय मिशन है। यह 400 किलोमीटर ऊपर, 400 किलोमीटर तक अक्ष में, 400 किलोमीटर की कक्षा में इसे ले जाया जाएगा। वहाँ से फिर वापस भी लाना है। 3 दिवसीय यह मिशन है और इसे उतारना है समुद्र में, इसे लैंडिंग करना है। और रॉकेट, कौन सा रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा? LVM-3, LVM-3 का रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यह मिशन, गगनयान मिशन सफल हो जाता है तो अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। पहला कौन सा? सोवियत संघ है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा चाइना है। चौथा भारत बन जाएगा इस मिशन के सफल होने के बाद। कितनी ऊपर कक्षा में स्थापित किया जाएगा? तो 400 किलोमीटर की कक्षा में इसे स्थापित नहीं पहुंचाया जाएगा, फिर वहां से वापस लाया जाएगा और समुद्र में इसे उतारा जाएगा। गगनयान मिशन के लिए 4 लोगों का चयन हो चुका है। चारों जो हैं भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं, कैप्टन या कमांडर हैं। कौन कौन से, उनका नाम थोड़ा जान लेते हैं। इनमें से ही 3 यात्री गगनयान मिशन में जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे। पहले हैं प्रशांत बालकृष्णन नायर, और दूसरे हैं अंगद प्रताप, तीसरे हैं अजीत कृष्णन और चौथे हैं शुभांशु शुक्ला। ये जो 4 नाम है, 4 नाम मैंने बताया, इन चारों में से ही किसी 3 का सिलेक्शन अंतरिक्ष गगनयान के लिए होगा। ये सभी अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं और चारों के चारों भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं। और यह मिशन किसके द्वारा किया जा रहा है? यह मिशन इसरो द्वारा किया जा रहा है, जिसका कि फुल फॉर्म इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। भारतीय अनुसंधान संगठन है, यह भारतीय स्पेस सेंटर संगठन है और इसके द्वारा किया जा रहा है। इस मिशन के लिए इन 4 में से किनका सिलेक्शन होता है, ये देखने वाली बात है। जब ये फिर से बन जाएगा तो फिर वो जीके जीएस क्वेश्चन बन जाएगा कंप्लीट हमेशा के लिए। जो 3 जाएंगे उस समय ये जीएस क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। जय हिंद।